दुर्र, हो ता 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 ता, ओ हॉट 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 हॉट, ओ गरम 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 गरम, ऐसे जैसे एक्सटर्नल एक्सटर्नल गरम था, ओ ऐसे नहीं करने लग जाता, ता 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 गरम 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 ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਲਦਾ ਵੇ ਤੇਰਾ ਪਰ ਗੋਰੀਏ ਗੱਭਰੂ ਤੇ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦਾ तू तो जट दा प्यार गोरिए। सर दौरान मतलब 14 से लेकर 18 की उम्र में लड़कों में दाढ़ी लाता है, आवाज मोटी करता है, बाल प्यूबिक हेयर प्रोड्यूस कर होते हैं, आर्मपिट्स हेयर प्रोड्यूस होते हैं, आवाज मोटी हो जाती है। किसी लड़की को क्रश बनाना भी इसी हार्मोन के अंडर होता है। का ये प्यार करना, किसी से नफरत करना, सोचना, याद रखना, गुस्सा करना, खाने को फेवरेट बनाना, लोगों को फेवरेट बनाना, एक्टर को फेवरेट बनाना, यही ब्रेन करता है। ब्रेन किसका हाथ लगा? मैं भी इसका हाथ लगा मेरे साथ। नोज, नोज ऑल्फैक्टरी, सूंघने के और स्मेलिंग के। बात समझिए ना, ऑल्फैक्टरी रिसेप्चिका को देखा, वंचिका मुझे बहुत अच्छी लगी। अच्छा, मैंने वकार यूनस को देखा, मुझे वो बहुत, ये जो बाहर का सिग्नल जा रहा है ना ब्रेन के अंदर, ये कौन ले जा रहा है? 10th में रिप्रोडक्शन आएगा, हम पढ़ेंगे और मैं उतने अच्छे से पढ़ाऊंगा। ठीक है, समझ आया कि नहीं आ गया? ओके, गुड लक। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्ते, सर से अकाल, क्या हाल चाल? फरजाना, रुखसाना, बशीर, नज़ीर, मुदस्सिर, अविनाश, वंचिका, पीयूष, राहुल, सनोबर, साया, शेख साहब, मीर, वानी, क्या हाल चाल? सब बढ़िया सर, सब बढ़िया। आपका क्या हाल है? मेरा हाल भी अच्छा है। डायमंडा दे नाल तोलदा वे तेरा पर गोरीए गबरू ते वैरी नू भी मिठा बोलदा तू ते जट दा प्यार गोरीए। सर वाह, पंजाबी गाना यार अभी सुन रहा था पीपीटी बनाते वक्त, तो मैंने सोचा आपको भी सुना दे। चलो सर, आपने अभी तक क्या किया है हमारे साथ? हमने 9 वन शॉट कंप्लीट किए हैं, जिसमें फिजिक्स कंप्लीट कर दी है, केमिस्ट्री कंप्लीट कर दी है, बायो का फर्स्ट जो सबसे लेंथी चैप्टर था वो कंप्लीट कर दिया। इसके बाद वन शॉट काफी शॉर्ट हो जाएगा क्योंकि कम उनमें टॉपिक क्या है, कम है। वेरी गुड, होप आप अपने घर में बहुत अच्छे से पढ़ रहे होगे और फिक्र के साथ वन शॉट कंप्लीट कर रहे होगे। और मैं आपको पता है कि हम इसके नोट्स कहां डालते हैं, दैट इज पीडीएफ की फॉर्म में टेलीग्राम चैनल पे डालते हैं, जिसका लिंक हमेशा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है। सर बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, मैं भी मेहनत कर रहा हूं, आप भी मेहनत करो। आज हमारा बायोलॉजी का, बायो का कौन सा चैप्टर रहेगा? बायोलॉजी का हमारा चैप्टर रहेगा सेकंड, दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, मकसद क्या है हमारा? मकसद नहीं भूलना बच्चा, मकसद है साइंस में से 80 नंबर लाना, इसलिए आपके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं। अच्छा, फिर वही 9 क्वेश्चन है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में से, सब कवर हो जाएंगे आफ्टर वॉचिंग दिस वन शॉट वीडियो। बहुत अच्छे सर। चैप्टर की हेडिंग क्या? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल का मतलब होता है हुक्म करना, किसी को कंट्रोल करना, किसी को अपनी अकॉर्डिंग चलाना, दैट इज कंट्रोल। एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या हो गया? कि हुक्म मानना। कंट्रोल हो गया हुक्म देना, सिग्नल देना, और कोऑर्डिनेशन हो गया उसके मुताबिक काम करवाना। जैसे मैंने फरजाना स्टैंड अप, तो कंट्रोलर कौन हुआ? मैंने ये सिग्नल भेजा और रुखसाना स्टैंड अप हो गई, और वो क्या था? दैट इज वो कोऑर्डिनेशन था, जो मैंने बोला अकॉर्डिंग टू दैट सिग्नल उसने वो किया है, दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसी तरह से हमारा ब्रेन सिग्नल भेजता है, बोलता है थप्पड़ मारे, टल राशिद बशीर, बशीर को मुक्का मारा डिशुम, तो देखो यहां से कंट्रोल हुआ, यहां से सिग्नल हाथ तक गया, तो दैट इज अ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मतलब दूसरा उस सिग्नल के मुताबिक काम करे। जैसे मेरी जुबान चल रही है, दिमाग के ये कंट्रोल कर रही है जुबान, और मूवमेंट कोऑर्डिनेट कर रही है। जुबान किसके मुताबिक चल रही है? इस दिमाग के मुताबिक चल रही है। अच्छा सुनना, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में सबसे पहले जो टॉपिक आता है वो स्टिमुलस का होता है। और अक्सर सुनना ध्यान से, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स एंड रिएक्ट टू द चेंज इन द इन्वायरमेंट अराउंड देम। बोलता है हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने इर्द गिर्द के सराउंडिंग की मदद से, या हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी सराउंडिंग की वजह से अपने आप को चेंज करता है। बिल्कुल करता है। जैसे हम, ठंड आती है तो हम स्वेटर पहनते हैं, गर्मी आती है तो हम कॉटन की शर्ट पहनते हैं, तो रिस्पॉन्स है। एग्जाम्पल,
एक और एग्जांपल, जैसे विड्रॉल ऑफ हैंड ऑन टचिंग द हॉट ऑब्जेक्ट। जैसे ही मैंने बशीर साहब गर्म चीज को हाथ लगाया ना, हो तता 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 तता, ओ हॉट 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 हॉट, ओ गरम 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 गरम, ऐसे देखिए जैसे एक्सटर्नल एक्सटर्नल गरम था, ओह ऐसे नहीं करने लग जाता, तता 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 गरम 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 गरम। ये जो बाहर से आया ये क्या था? स्टिमुलस था। बात समझे कि नहीं? इसको बोलते हैं, इसका ये मतलब हो गया कि बाहर की वजह से हमने अपनी पोजीशन चेंज की है। समझ आया कि नहीं आया? दैट इज इन्वायरमेंट की वजह से मेरी बॉडी में कुछ ना कुछ हरकत हुई है। ठीक है, ओके। व्हाट इज स्टिमुलस? The change in the environment to which the organism responds is called stimulus, such as light, heat, cold, sound, smell, टच एटसेट्रा। मतलब स्टिमुलस होता है या स्टिमुलाई होता है, सराउंडिंग में कोई भी ऐसी चीज हो रही हो, जैसे लाइट है ना, जैसे लाइट बढ़ गई अचानक से, ओ लाइट बढ़ गई यार, अच्छा हीट, ओहो गर्म है, साउंड, ओहो कितनी प्यारी आवाज है हरजीत सिंह की, ओहो मिस पूजा की कितनी पत्थर आवाज है, स्मेल, ओहो कितनी बेहतरीन खुशबू आ रही है, टच, ओहो किसी ने मुझे टच किया। मतलब बाहर स्टिमुलस जिसकी वजह से हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है उसको बोलते हैं स्टिमुलस। प्लांट एंड एनिमल्स बोथ रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलस बट इन डिफरेंट मैनर। प्लांट भी रिस्पॉन्ड करते हैं, एनिमल भी रिस्पॉन्स करते हैं स्टिमुलस। स्टिमुलस का मतलब हो गया जो बाहर चेंज हो रहा है जिसकी वजह से बॉडी रिस्पॉन्स करती है, बताना उसको बोलते हैं स्टिमुलस। अच्छा, इट इज ब्राउट बाय, मतलब क्या ब्राउट बाय? इट इज ब्राउट इन ऑल एनिमल विद द हेल्प ऑफ टू मैन सिस्टम, दैट इज नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। बात समझ आई कि नहीं आई? इट इज ब्राउट अबाउट इन ऑल एनिमल विद द हेल्प ऑफ टू मैन सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। मतलब ये जो स्टिमुलस आ रहा है इस पे हमारी बॉडी रिस्पॉन्स कर रही है, इस चीज को कंट्रोल करने वाला एक हमारा नर्वस सिस्टम है और दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम है। ये मैं किसकी बात कर रहा हूं? ये मैं कर रहा हूं जी हमारे हमारे एनिमल्स की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? एनिमल्स की बात। तो ध्यान से समझ लेना। देखो, स्टिमुलस मतलब बाहर क्या चेंज हुआ, उसके मुताबिक हमारी बॉडी में क्या चेंज हुआ। जो बाहर चेंज हुआ वो स्टिमुलस है, और जो अंदर चेंज हो रहा है वो दो सिस्टम की वजह से है, दैट इज नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। व्हाट डू यू मीन बाय नर्वस सिस्टम? देखो, जैसे हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेशन के लिए है, एक्सक्रीटरी सिस्टम खून साफ करने के लिए है, रिस्पायरेटरी सिस्टम ब्रीथिंग के लिए और ऑक्सीडेशन ऑफ फूड के लिए है, सर्कुलेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्टेशन के लिए है, वैसा नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करता है। पहला काम है स्टिमुलस के ऊपर रिस्पॉन्स करना, और दूसरा मेरी बॉडी की हर हरकत कंट्रोल करना। जैसे ये हरकत है, ये सिग्नल ब्रेन से आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग मेरी गर्दन रिस्पॉन्स कर रही है। ये सिग्नल है ना, ये मूवमेंट पूरी कंट्रोल करता है। ये कौन करता है? नर्वस सिस्टम करता है। थोड़ा पढ़ लेते हैं। द नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड ह्यूज नेटवर्क ऑफ नर्व्स। क्या बोल रहा है कि जो आपका नर्वस सिस्टम है, ये आपका नर्वस सिस्टम किससे बना होता है? ब्रेन से बना होता है। और किससे बना होता है? ये धागा नीचे निकलता है, इसको क्या बोलते हैं? स्पाइनल कॉर्ड से बना होता है। और स्पाइनल कॉर्ड और इधर से नर्व्स निकलती हैं। नर्व्स जो सर से निकले वो कौन सी नर्व्स होती हैं? क्राइनियल नर्व्स। जो स्पाइन से निकलते तो इसको क्या बोला जाता है? दैट इज स्पाइनल नर्व्स। वेरी गुड सर, बहुत अच्छे से, मजा ही आ गया। ठीक, अच्छा, ये पूरा क्या बनाता है? नर्वस सिस्टम बनाता है, और ये हमारी बॉडी का कंट्रोलर है और चीजों को कोऑर्डिनेट भी करवाता है। अच्छा मेरी बात सुनना, अगर कोई पूछे ये ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड किससे बना होता है, ये किससे बना होता है? एक स्पेशल सेल होता है जिसको आप क्या बोलते हो? न्यूरॉन। और न्यूरॉन पे बहुत सारे सवाल आ चुके हैं, हम थोड़ी देर के बाद करेंगे। ओके, फंक्शनल नर्वस सिस्टम टू रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम इन्वायरमेंट। नर्वस सिस्टम क्या करता है? इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है इन्वायरमेंट से। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आप सबको देख रहा हूं, आप मुझे देख रहे हो, तो ये देखने वाला सिग्नल इन्वायरमेंट से आंख से जाएगा सीधा ब्रेन तक कि मैंने वंचिका को देखा, वंचिका मुझे बहुत अच्छी लगी। अच्छा, मैंने वकार यूनस को देखा, मुझे वो बहुत, ये जो बाहर का सिग्नल जा रहा है ना ब्रेन के अंदर,
ये कौन ले जा रहा है? दैट इज नर्वस सिस्टम। कंट्रोल ऑल वॉलेंटरी मसल एक्टिविटी, एग्जांपल रनिंग, राइटिंग। जितनी भी हमारी वॉलेंटरी मतलब हमारी मर्जी की मूवमेंट्स है, जैसे गर्दन को फेरना, हाथ को हिलाना, नाचना, वॉक करना, बात करना, ठीक है, वो सारा नर्वस सिस्टम कंट्रोल। इनेबल अस टू रिमेंबर, थिंक एंड रीजन, हमें इनेबल करता है कि भाई हम सोच सकें, चीजों को समझ सकें और सवाल पैदा कर सकें। बात समझ आई है कि नहीं है? पूरी दुनिया में सिर्फ इंसान ही ऐसे जानवर हैं जो रीजन वाली एबिलिटी रखते हैं, क्वेश्चन पूछने वाली एबिलिटी रखते हैं। बट बदनसीबी यही है कि इंसान अपने इस पावर का इस्तेमाल ही नहीं करता। समझ आई कि नहीं है? दूसरों की तरफ देखता रहता कि ये कौन कर रहा है, ये क्या कर रहा है। बट इंसान के पास सबसे जबरदस्त पावर है कि वो रीजन है, सोच सकता है, समझ सकता है, सवाल पैदा कर सकता है, ठीक है। रेगुलेट इनवॉलेंटरी एक्टिविटी सच एज ब्रीथिंग ऑफ द बीटिंग ऑफ द हार्ट, मतलब कुछ इनवॉलेंटरी जो मेरी मर्जी से नहीं है बट नर्वस सिस्टम उसको भी कंट्रोल कर रहा है, जैसे सांस लेना और दिल का धड़कना। वॉलेंट्री एक्टिविटी होती है जो मेरी विल पावर से है, इनवॉलेंट्री मतलब जो मेरे विल पावर से नहीं है। दोनों एक्टिविटी हमारा नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। अच्छा सुनो, एक टर्म आती है जिसको बोलते हैं रिसेप्टर। व्हाट डू यू मीन बाय रिसेप्टर? रिसेप्टर वो चीज होता है जो सिग्नल यहां से उठाए, मतलब जो सिग्नल बाहर का सिग्नल को नर्वस सिस्टम तक पहुंचाए, उसको बोलते हैं रिसेप्टर। उसको क्या बोलते हैं? रिसेप्टर। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे हाथ के ऊपर रिसेप्टर लग रहे हैं, ये सिग्नल ले रहे हैं, नर्व्स में जा रहा है और नर्व सीधा ब्रेन तक ले जा रहे हैं। तो यहाँ पे रिसेप्टर्स है, यहाँ पे क्या रिसेप्टर्स है। समझ आई नहीं है? रिसेप्टर गर्मी के लिए अलग होते हैं, कोल्ड के लिए अलग होते हैं। बात समझ आई कि नहीं है? तो ये क्या होते हैं? रिसेप्टर्स होते हैं। समझ आया कि नहीं है? जैसे हमारी बॉडी में जाला है ना, किसका जाला है? ब्लड वेसल का, रगों का जाला है। वैसे हमारी बॉडी में नर्व्स का, नसों का भी जाला है। दीज आर स्पेशलाइज्ड टिप्स ऑफ सम नर्व सेल्स दैट डिटेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इन्वायरमेंट, जो बाहर से इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं और ब्रेन तक या स्पाइनल कॉर्ड तक या सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाते। दीज रिसेप्टर आर लोकेटेड इन ओवर सेंस ऑर्गन। कहां होते हैं? हमारे सेंस ऑर्गन में। एयर यूज्ड इन हियरिंग, यहां से सुनते हो, ओ ये मैविश की आवाज है ना, ब्रेन में चला गया। हेल्प इन मेकिंग द बैलेंस ऑफ बॉडी, मैं गिरने लगी हूं तो ये वाला सिग्नल ब्रेन तक क्या, और उसने क्या कर लिया? सीधा कर लिया। आइस, फोटो रिसेप्टर यूज इन सीइंग। फोटो रिसेप्टर देखता है लाइट कम है कि ज्यादा है, जैसे लाइट ज्यादा आ रही है तो आंखों को छोटा कर लेगा। ये सिग्नल नर्व की वजह से, नर्व यहां से निकली और कहां गया? ब्रेन में गया। बात समझे कि नहीं आई? और ये यूज टू सीइंग, सीइंग का मतलब क्या होगा? देखने के मदद भी आता है। जैसे स्किन है, स्किन में कौन कौन सा टेम्परेचर वाला, हीट कोल्ड, यूज टू फील द टेम्परेचर लाइक हॉट एंड कोल्ड, ठीक है। और टच, ओहो किसका हाथ लगा? मैविश का हाथ लगा मेरे साथ। नोज, नोज ऑल्फैक्टरी, सूंघने के और स्मेलिंग के। बात समझिए ना? ऑल्फैक्टरी रिसेप्ट के, बात समझिए ना? ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स होते हैं जो सूंघने में मदद करते हैं। टंग, गैस्ट्रेटिक रिसेप्टर होते हैं जो टेस्ट करते हैं, कि कोई भी चीज चखते हैं तो पता चलता है कि ये मीठी है या सॉल्टी है। रिसेप्टर का कंसेप्ट हो गया। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय न्यूरॉन? मेरी बात ध्यान से समझना। पूरा नर्वस सिस्टम जिस सेल से बना है, उस सेल को बोलते हैं न्यूरॉन। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, पूरा नर्वस सिस्टम जिससे बना है उसको आप क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है न्यूरॉन। न्यूरॉन के पार्ट्स हैं, जैसे डेंड्राइट्स है, ये रिसीव करता है इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, ठीक है। सेल बॉडी इट रिसीव द इंफॉर्मेशन बाय डेंड्राइट्स इज नाउ ट्रेवल एज इलेक्ट्रिकल impulses बाय अ सेल बॉडी। बात ध्यान से सुनना, मत सोचते हो कि मुझे न्यूरॉन का स्ट्रक्चर नहीं आता। न्यूरॉन एक सेल है जो इस तरह से बनता है, ठीक है, ये इस तरह से बनता है। ये जो ये वाले हैं ना, ये डेंड्राइट्स हैं, ये सिग्नल को अंदर भेजते हैं, ठीक है। किसकी तरफ भेजते हैं? ये पूरी होती है सेल बॉडी,
ठीक है, ये होती है सेल बॉडी, ये इसका क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ये क्या होता है, इसका न्यूक्लियस। फिर ये सिग्नल जाता है कैसे, एक्सॉन की तरफ, और पूरा नर्वस सिस्टम, दिमाग, स्पाइनल कॉर्ड, उससे निकलती हुई नसें, सारा इसी न्यूरॉन से बना होता है, सारा इसी के न्यूरॉन से बना होता है। ये सारा, ये ब्रेन, ये स्पाइनल कॉर्ड, ये इससे नसें निकलती हुई, ये सारा किससे बना है, इसी न्यूरॉन से बना हुआ है। मतलब ब्रेन में भी न्यूरॉन, यहां पे भी न्यूरॉन है। इसने सोचा कि टांग उठाओ, टांग, ये यहां से सिग्नल गया नर्व के पास, नर्व भी न्यूरॉन से बना हुआ, छोटे छोटे बहुत सारे न्यूरॉन हो गए। फिर ये बोलता है बोलता बोलता कहां से लेके गया, लेग के पास लिया, और आपने लेग को क्या किया, अप किया। बात समझ आई कि नहीं आई? तो ये चीज याद रख लेना कि इस तरह से हमारा नर्वस सिस्टम बना हुआ है। फिर आता है एक्सॉन। देखो आराम से सुनना, ये डेंड्राइट्स हैं जो सिग्नल अंदर की तरफ भेजते हैं, ये सोमा या सेल बॉडी है, और इसके बाद क्या, सेल का न्यूक्लियस, और ये जो लंबा सा धागा आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं एक्सॉन। इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ फाइबर ऑन द सेल ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एक्सॉन। इट ट्रांसमिट द इलेक्ट्रिकल सिग्नल इंपल्सेस from the cell body to dendrites of the next neuron। बात समझ आई कि नहीं आई? क्या बोल रहा है कि यहां से सिग्नल आया, यहां से ट्रांसमिट हुआ, और एट द एंड यहां पे पहुंचा, फिर यहां पे, फिर यहां पे, और फिर दूसरे न्यूरॉन के पास। फिर किसके पास, दूसरे न्यूरॉन के पास, ताकि वो सिग्नल को आगे वाले न्यूरॉन तक पहुंचाए। अच्छा मेरी बात ध्यान से सुनना, ध्यान से अच्छे से समझना। देख ले, मान के चल ये सिग्नल कहां से आ रहा है, ब्रेन से आ रहा है, और ये सिग्नल बना रहा कौन है, ब्रेन है। ये ब्रेन से, ब्रेन ने जनरेट किया, ये ब्रेन का नर्व सेल है, इसने जो नर्व्स थी उनके न्यूरॉन्स को दिया, ठीक है ना। तो ये सिग्नल वहां से चल के ऐसे आ रहा है, और कंडक्शन कौन कर रहा है, दैट इज न्यूरॉन ही कर रहे हैं, क्योंकि जितनी भी नर्वस सिस्टम है वो पूरा किससे बना हुआ है, न्यूरॉन से बना हुआ है। सर ये वाली चीज, ये वाले जो आपको दिख रहे हैं ना, ये पिंक कलर के, इसको बोलते हैं सचवान सेल। इसको क्या बोलते हैं, सचवान सेल। सचवान सेल क्या करता है, ये अपने इर्द गिर्द माइलिन लिपिड की बनी हुई शीट सिक्रीट करता है, ताकि जो ये सिग्नल आ रहा है ना, ये सिग्नल यहां से लीक, ये जो सिग्नल यहां से आ रहा है, ये यहां से लीक ना हो, ये सिग्नल यहां से लीक ना हो। ये चीज ध्यान में रखना, सिग्नल के लीकेज को बचा देता है। वेरी गुड सर, मुझे अच्छे से समझ आ गया। अच्छा सुनना, देखो एक ये न्यूरॉन है, सुनना, ये न्यूरॉन है, ये एक्सॉन बनाई, ये नर्व टर्मिनल्स है, ठीक है। अच्छा देखो, जहां पे एक न्यूरॉन की एंड और दूसरा न्यूरॉन मिलता है, ठीक है, जहां पे एक न्यूरॉन और दूसरा न्यूरॉन मिलता है उसको बोलते हैं साइनेप्सिस, ठीक है। साइनेप्सिस क्या है, साइनेप्सिस इज द जंक्शन ऑफ वन न्यूरॉन एंड द अदर न्यूरॉन। बात समझ आई कि नहीं आई? साइनेप्सिस इसलिए बनता है ताकि एक न्यूरॉन का सिग्नल दूसरे वाले न्यूरॉन तक पहुंच सके। समझ आया कि नहीं आया? ये साइनेप्सिस की डेफिनेशन लिखी है, आराम से समझना। साइनेप्सिस की डेफिनेशन क्या लिखी है, देखना, इट इज अ गैप बिटवीन द न्यूरॉन एंडिंग ऑफ वन न्यूरॉन एंड द डेंड्राइट ऑफ द अदर न्यूरॉन। मतलब ये इस न्यूरॉन और इस न्यूरॉन के बीच में जो जगह है इसको बोलते हैं साइनेप्सिस। it these electrical signal is converted into a केमिकल सिग्नल। मेरी बात ध्यान से समझना, क्या बोल रहा हूं मैं, बोल रहा हूं ये एक न्यूरॉन है, ठीक है, ये दूसरा न्यूरॉन है, इन दोनों में जब कुंडी पड़ती है ना उसको बोलते हैं साइनेप्सिस। समझ आया कि नहीं आया? और इसमें बड़ा रहता है क्या, न्यूरो ट्रांसमीटर्स, ठीक है, जो सिग्नल को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में पास करने में मदद करते हैं। ओके, अच्छा सुनो, एक टर्म आती है जिसको आप बोलते हो रिफ्लेक्स एक्शन। जिसको क्या बोलते हो, रिफ्लेक्स एक्शन। आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप किसी भी गर्म चीज को हाथ लगाते हो तो आपका हाथ तुरंत वापस पीछे आ जाता है,
जैसे हाथ लगाया तुरंत टच किया तो वापस आ जाता है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्स एक्शन इज द क्विक सडन इमीडिएटली रिस्पॉन्स ऑफ आवर बॉडी स्टिमुलस। मतलब मैंने किसी गर्म चीज को हाथ लगाया तो तुरंत वापस आ गया। बात समझे कि नहीं आई? जैसे ही हाथ लगाया तुरंत ओह तत्ता है पीछे आ गया, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे व्हेन यू स्मेल योर फेवरेट डिश योर माउथ वाटर्स। जैसे आपने किसी भी अच्छी चीज को सूंघा जो आपकी फेवरेट है, आपके मुंह से पानी आ जाता है, इसको भी रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। अच्छा, ये रिफ्लेक्स एक्शन कौन से कंट्रोल करता है? दिस वाज कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड। अच्छा, क्या ये वॉलेंटरी है कि इनवॉलेंटरी है? सर ये इनवॉलेंटरी है, इनवॉलेंटरी है। इनवॉलेंटरी का मतलब क्या हो गया? ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। बात समझ आई कि नहीं है? आप देखना ध्यान से, होता क्या है देखो, ये आपने हाथ लगाया है ना, ये आपने हाथ लगाया, ये कांटा है, तो यहां पे ये क्या है? दैट इज सेंसरी नर्व। ठीक है, ये सेंसरी नर्व ने सिग्नल लिया, ये लिया 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 लिया, और ये कहां पे दिया? दैट इज स्पाइनल कॉर्ड को दिया। ये इधर कौन सा, ये किसको दिया? दैट इज स्पाइनल कॉर्ड को दिया। इसने विदाउट सोचे, विदाउट ब्रेन में सिग्नल भेजे, विदाउट सोचे कि ये खतरनाक है, तो इसने इधर के मसल को सिग्नल दिया कि हाथ पीछे हटा ले। ये जो सडन रिस्पॉन्स है इसी को क्या बोलते हैं? दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन। और ये जो नर्व है इसको क्या बोला जाता है? दैट इज मोटर नर्व। में रिपीट करना चाहता हूं इसको, रिफ्लेक्स एक्शन एक रिस्पांस होता है हमारी बॉडी का, कि जैसे ही आप अचानक किसी चीज को हाथ लगाते हो, वो आपके लिए हार्मफुल है, तो वो सेंसरी नर्व उसको लेके जाती है स्पाइनल कॉर्ड के पास। फिर यहाँ पे जंक्शन होता है, साइनेप्सिस होती है इस न्यूरॉन की और इस न्यूरॉन की, और ये विदाउट डिसीजन नहीं लेता ब्रेन कोई भी डिसीजन नहीं लेता, वो सिग्नल मोटर के पास भेजता है, मोटर मसल को बोलता है कि अपना हाथ पीछे हटा ले। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। The path through which the nerve impulses passes during the reflex action is known as reflex arc। वो रास्ता जिससे नर्व इंपल्सेस मूव करती हैं। पहले क्या था? सेंसरी नर्व सिग्नल लेती है, वो किसको देती है? सेंसरी नर्व देती है स्पाइनल कॉर्ड को, और स्पाइनल कॉर्ड किसको सिग्नल देती है? दैट इज मोटर नर्व को। ठीक है, यही एक क्या है? दैट इज रिफ्लेक्स आर्क। इधर देखना, सुनना, ये कुछ रिस्पॉन्सेज हैं जो आपको दिमाग में होने चाहिए। देखो, रिस्पॉन्सेज आर ऑफ 3 टाइप। जो हमारी बॉडी के रिस्पॉन्स हैं, मतलब इन्वायरमेंट को लेके जो हमारी बॉडी को रिस्पॉन्सेज हैं, वो कुछ हमारी मर्जी से होते हैं, वॉलेंटरी, जो कुछ हमारी मर्जी से होते हैं, जैसे बात करना, राइट करना। ये कहां पे है? ये हमारे ब्रेन के कंट्रोल में है, ये हमारे ब्रेन के फोर ब्रेन में है। फोर ब्रेन मतलब फर्स्ट पार्ट ऑफ ब्रेन में। फिर दूसरा रिस्पॉन्स होता है इनवॉलेंट्री, मतलब कंट्रोल बाय द मिड ब्रेन एंड द बैक ब्रेन। बैक ब्रेन मतलब हाइंड ब्रेन। ये हमारी ब्रेन के कंट्रोल में तो है, बट हमारे विल पावर में नहीं है। यहां पे विल चलती है, यहां पे नॉट विल चलती है। बात समझे कि नहीं? कोई विल पावर नहीं है। जैसे हार्ट बीट, उल्टी आना, ब्रीथ करना, ठीक है। और रिफ्लेक्स एक्ट कौन कंट्रोल करता है? स्पाइनल कॉर्ड। व्हेन यू टच अ हॉट ऑब्जेक्ट यू विड्रॉ योर हैंड फ्रॉम इट, दैट इज इमीडिएटली। ये आपकी बॉडी के 3 तरह के रिस्पॉन्सेज हैं। बात समझ आई कि नहीं आई? ये आपको बहुत अच्छे से आ गया। चलो आगे चलते हैं। नीड फॉर रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्सेशन की नीड क्या है, क्या जरूरत है? इन सम सिचुएशन सच एज टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट, पिंकिंग मतलब आपको कांटा चुप जाना, एटसेट्रा, वी नीड टू एक्ट क्विकली, अदरवाइज आवर बॉडी वुड बी हार्म्ड। हियर रिस्पॉन्स इज जनरेटेड फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड इंस्टेड ऑफ द ब्रेन। मतलब कुछ जगहों पे हमारा ब्रेन एक्टिव नहीं होता, मतलब हमें तुरंत अपनी बॉडी, मतलब कोई जगह हमारी बॉडी को हार्म हो रहा होता है, तो सिग्नल जाएगा ब्रेन के पास, फिर ब्रेन डिसीजन लेगा, फिर हाथ हटाएंगे। इससे अच्छा है कि स्पाइनल कॉर्ड तुरंत डिसीजन ले लेता है और हमारी बॉडी किसी डेंजर चीज से बच जाती है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यह है ह्यूमन नर्वस सिस्टम। अगर आप अच्छे से समझो इस चीज को, देखो यह है ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो है वो 2 तरह का, एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक जो ब्रेन आएगा बॉडी के बीचों बीच, और एक आएगा स्पाइनल कॉर्ड। एक क्या आएगा? स्पाइनल कॉर्ड। ये बात समझ है कि नहीं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब ये ब्रेन,
ये ब्रेन, और इससे पीछे एक धागा आएगा, इससे पीछे जैसे ये तार जा रही है ना, ऐसे ही ब्रेन से नीचे एक धागा जाता है जिसको आप क्या बोलते हो, स्पाइनल कॉर्ड हो बोलते हो। ठीक है, ये बात समझ आई। इससे इससे जो नर्व्स निकलती हैं ऐसे, मतलब ऐसे नर्व्स निकलेंगी दिमाग से, उसको बोलेंगे क्रेनियल नर्व्स, अराइजेस फ्रॉम ब्रेन। इसको मैंने बोला सी एन, क्रेनियल नर्व्स। और जो स्पाइनल नर्व से जो स्पाइनल नर्व से ये निकलती हैं, इसको क्या बोला जाता है, दैट इज स्पाइनल नर्व्स। और जितनी भी ये नर्व्स निकल रही हैं, ये नर्व्स जो निकल रही हैं, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आती हैं। अब हम पढ़ते हैं ह्यूमन ब्रेन। most intelligent organ in our body, most developed part of our body, god of our body, हमारे दिमाग, हमारी बॉडी का खुदा है ब्रेन। समझ आया कि नहीं आया? क्योंकि ये मैक्सिमम चीजें कंट्रोल करता है। अगर आपसे कोई पूछे फरजाना हु आर यू, आप क्या बोलोगे कि मैं फिंगर हूं अपनी बॉडी की, ये फिंगर फरजाना है ना, ये फिंगर फरजाना है। या मेरे से कोई पूछे वजाइद कौन है तेरी बॉडी में, वजाइद ये अंगूठा वजाइद है, ये नाक वजाइद है, ये आंख वजाइद है, ये होठ वजाइद है ना, ये दिमाग वजाइद है जिससे आप सोचते हो, समझते हो। तो ब्रेन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का। ये प्यार करना, किसी से नफरत करना, सोचना, याद रखना, गुस्सा करना, खाने को फेवरेट बनाना, लोगों को फेवरेट बनाना, एक्टर को फेवरेट बनाना, यही ब्रेन करता है। ब्रेन इज द मैन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ ओवर बॉडी। हमारी बॉडी का मैन कोऑर्डिनेटेड सेंटर अगर कोई है तो वो ब्रेन है। इसके 3 हिस्से हैं। कितने हिस्से हैं? 3। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। बात समझे कि नहीं है? 3 हिस्सों में ये डिवाइड है। अब समझना ध्यान से, इधर इधर ये जो शुरू शुरू वाला हिस्सा, ये वाला सबसे बड़ा हिस्सा, ये वाला, ठीक है, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला जो हिस्सा इधर है, ये फोर ब्रेन है। फोर ब्रेन मतलब फर्स्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, ये वाला, और जिसको मैं रेड से मार्क कर रहा हूं, ये दोनों हिस्से किस में आते हैं? फोर ब्रेन में। ठीक है, फोर ब्रेन। हालांकि फोर ब्रेन ही मैक्सिमम होता है, लार्जेस्ट पार्ट होता है हमारी बॉडी में। फिर उसके बाद इधर ये वाला, कौन सा वाला? ये बीच का जो हिस्सा है, इसको मैं क्या बोल रहा हूं? मिड ब्रेन। ठीक, उसके बाद जो ये बाकी बचा हुआ ब्रेन है, उसमें आता है हाइंड ब्रेन, और हाइंड ब्रेन में सेरिबेलम आता है, पोन्स आता है, मेड्यूला ऑब्लंगाटा होता है, और इससे जो धागा नीचे जाता है, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जाता है, इसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। वेरी गुड सर। फोर ब्रेन आगे वाला हिस्सा है। ठीक है, इट इज द मोस्ट कंप्लेक्स पार्ट ऑफ द ब्रेन, इट कंसिस्ट ऑफ द सेरिब्रम। ये मोस्ट कंप्लेक्स पार्ट होता है, और इसमें सबसे बड़ी चीज क्या है? सेरिब्रम हमारी लार्जेस्ट पार्ट है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। अच्छा, ये क्या करता है? सोचने में मदद करता है, सोचना, कंट्रोल वॉलेंट्री एक्शन, जितना भी लिखना, पढ़ना, जुबान हिलाना, मूवमेंट जितनी भी है, और स्टोर इंफॉर्मेशन। और ये किसके काम आता है? मेमोरी के काम आता है। मिड ब्रेन इट कनेक्ट्स द फोर ब्रेन एंड ब्रेन विद हाइंड ब्रेन। मतलब ये फोर ब्रेन और मिड ब्रेन हाइंड ब्रेन के बीच में होता है। कंट्रोल इनवॉलेंट्री एक्शन जो हमारे किस में नहीं होती, जो हमारे विल में नहीं होती। दिस पार्ट ऑफ ब्रेन हेल्प इन कैचिंग द साइज ऑफ प्यूपल इन ओवर आइज। दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन हेल्प इन चेंजिंग द साइज ऑफ प्यूपल इन ओवर। ये जो हमारी आंख में वो छोटा सा सुराख होता है ना, मैंने बताया था आपको आई वाले चैप्टर में, उसको कंट्रोल करता है, उसकी साइज को बड़ा करता है, इसको को छोटा करता है। कंट्रोल रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ हेड एंड नेक, जो हेड की और गर्दन की रिफ्लेक्स मूवमेंट होती है, जो हमारे विल में नहीं होती, उसको कंट्रोल करता है। ये छोटा पार्ट होता है। ठीक है, अच्छा, हाइंड ब्रेन मतलब ये पीछे वाला ब्रेन। हाइंड ब्रेन ये पीछे वाला ब्रेन है, जिसमें सेरिब्रम आता है। सेरिब्रम क्या करता है? कंट्रोल पोस्चर एंड बैलेंस प्रिसाइजली ऑफ वॉलंटरी एक्शन। बात समझ आएगी नहीं है? ये हमारी बॉडी को क्या करता है? सेरिबेलम जो है वो कंट्रोल द पोस्चर, मतलब हमारा पोस्चर सीधा है, उल्टा है, बॉडी को बैलेंस करने में, मतलब गिर रहा हो तो बचा लेगा। और वॉलंटरी एक्शन, पिकिंग ऑफ पेन को उठाने में भी ये मदद करता है, यही सिग्नल भेजता है। मेड्यूला कंट्रोल इनवॉलंटरी एक्शन, ब्लड प्रेशर वॉमिटिंग, ब्लड का प्रेशर कंट्रोल करना, बढ़ना कम होना इसी के हाथ में है। और
pons. These are control the involuntary action but different types like breathing. सांस कौन कंट्रोल करता है? दैट इज pons कंट्रोल करता है. ये ब्रेन के पार्ट्स है. प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, इस पे सवाल बन चुका है. देखो, brain is protected by a fluid filled balloon which act as a shock absorber and is enclosed in the cranium, skull or the brain box. Brain क्या? Brain is protected by a fluid filled like a balloon which are act as a shock absorber and is enclosed in cranium. मेरा बात सुनना, ये आपका ब्रेन है, ठीक है? मेरी बात सुनना, ये आपका ब्रेन है, ठीक है? इस ब्रेन में सबसे पहले जो इसको प्रोटेक्ट करने वाला आता है ना, वो आता है दैट इज क्रेनियम, जिसको आप क्या बोलते हो? हड्डी होती है, जिसको आप क्या बोलते हो? ब्रेन बॉक्स बोलते हो. ओके. और इसके बाद इधर आता है ब्रेन की मेम्ब्रेन्स, ब्रेन की मेम्ब्रेन्स, ठीक है? ये 1 2 3 तीन मेम्ब्रेन होती हैं, इसको बोलते हैं ब्रेन मेनिनजीज, ठीक है? इसमें एक फ्लूइड भरी रहती है जिसको बोलते हैं CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो ब्रेन को क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है. स्पाइनल कॉर्ड इज इनक्लोज्ड इन अ वर्टिबल कॉलम. जो यहां से स्पाइनल कॉर्ड होती है ना, उसको प्रोटेक्शन करने के लिए हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, और इसको क्या बोलते हैं? दैट इज वर्टिब्री, है ना? बहुत सारी रीढ़ की हड्डी छोटी छोटी जुड़ती है, तो हमें क्या बोलते हैं? वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है? अच्छा, कोऑर्डिनेशन बिटवीन नर्वस एंड टिश्यू, किस तरह से कोऑर्डिनेशन चलता है? देखो, एक स्टिमुलस मिला, एक क्या मिला? स्टिमुलस मिला. स्टिमुलस क्या मिला? स्टिमुलस देख लो जी, मेरे हाथ को क्या लगा? गरम लगा. ये हॉट, ठीक है? सेंस ऑर्गन ने सेंसरी नर्व को दिया, फिर ये कहां गया? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन में गया, ठीक है? अच्छा, फिर इंफॉर्मेशन रिसीव्ड, प्रोसेस्ड, डिसीजन मेड एंड रिस्पॉन्स जनरेटेड. हुआ क्या? ये हॉट है. हॉट क्या चीज हो सकती है? किसी लड़की का हाथ हो सकता है, ले सकते हो ना हाथ में हाथ, ठीक है? हाथ में हाथ लिया, गरम महसूस हुआ. जब गरम महसूस हुआ तो सेंस ऑर्गन है हाथ में, है ना? बात समझ आई कि नहीं आई? ये सेंसी ऑर्गन है ना, स्किन, तो हाथ में हाथ था तो गर्म महसूस हुआ. सेंसरी नर्व ये सिग्नल भेजा किसके पास? ब्रेन के पास. ब्रेन ने इंफॉर्मेशन रिसीव्ड की, डिसीजन मेक किया क्या करना है आगे, और रिस्पॉन्स क्या किया? मसल को रिस्पॉन्स किया. अगर तू सख्त लोंडा है तो तू क्या करेगा? हाथ छोड़ देगा. ओ ले, ये रिस्पॉन्स है, ये मसल स्केलेटन है, आपकी मसल शॉर्टेंड हुई और मसल ने रिस्पॉन्स किया. मैंने क्या बोला? हॉट गरम हाथ आपके हाथों में है किसी लड़की का, सेंस ऑर्गन ने रिस्पॉन्स किया, सेंसरी नर्व ने सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास पहुंचा, उसने डिसीजन मेक किया, मसल ने क्या किया? रिएक्ट किया कि यार उसका हाथ पकड़ना है, कि उसको अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला करना है, लात मारनी है उसको, ठीक है? अच्छा, इसके बाद है लिमिटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन और नर्वस सिस्टम. देखो, जितने भी सिग्नल जाते हैं ना ब्रेन से, स्पाइनल कॉर्ड से, वो बिजली की शक्ल में जाते हैं, और इसकी लिमिटेशन भी है, ठीक है? इलेक्ट्रिकल इंपल्स विल रीच ओनली टू दो सेल दैट आर कनेक्टेड बाय अ नर्वस सिस्टम. मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल वहीं तक जा पाएंगे जहां पे नर्वस सिस्टम की पहुंच है. जहां पे न्यूरॉन नहीं पहुंचता, वहां का क्या होगा? वहां पे मूवमेंट कैसे होती है? वहां पे ग्रोथ कैसे होती है? After generation and transmission of an electrical impulses, the cell will take some time to reset the mechanism before transmitting another impulse. So the cell cannot continuously create the transmitter. बोलता है जब कोई न्यूरॉन कोई सिग्नल बनाता है, ट्रांसमिट करता है, तो बनाने के बाद कुछ देर के लिए रेस्ट पे आता है. तो सेल कॉन्टिन्यूसली या न्यूरॉन कॉन्टिन्यूसली सिग्नल सेंड नहीं करता. तो अगर कॉन्टिन्यूसली सिग्नल चाहिए तो आप क्या करोगे? किसी दूसरे सिस्टम पे शिफ्ट होंगे, जो हम होने वाले हैं. और प्लांट कैसे मूवमेंट शो करते हैं? प्लांट कैसे मूवमेंट शो करेंगे? प्लांट के पास तो नर्वस सिस्टम ही नहीं होता. तो अब आता है दैट इज कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स में कैसे कोऑर्डिनेशन चलती है? प्लांट्स में जो मूवमेंट होती है, एक तो मूवमेंट आप ध्यान से देखो कि प्लांट
अगर एक पेड़ आप अपने घर के आंगन में या वरांडे में लगाओगे तो वो ता कयामत वहीं पे रहेगा, वहीं पे बढ़ता रहेगा ऊपर की तरफ। वो जैसे हम चल फिर सकते हैं वैसी मूवमेंट वो शो नहीं करता। बात समझे कि नहीं है? वो अपनी जगह पे रह के कुछ प्रिसाइजली छोटी मोटी मूवमेंट करता है, वो ही डिस्कस करनी है। ऐसे इसके बीच में नर्वस सिस्टम क्या होता है, एब्सेंट होता है, टिश्यू ही होते हैं। देखना, एक प्लांट मूवमेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ होती है, जिसका ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं होता। एक प्लांट मूवमेंट डिपेंडेंट होती है ग्रोथ पे। अभी आपको समझ आएगा कि क्या मतलब है इसका। इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ की जब बात होती है, इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ की जब बात होती है, तो इसमें क्या होगा, इमीडिएट रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस, कि प्लांट अचानक से रिस्पॉन्स करेगा जो इन्वायरमेंट में चेंज हुआ है, जो स्टिमुलस आया है। ठीक है, प्लांट यूज इलेक्ट्रिकल केमिकल मींस टू कन्वे द इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेल टू सेल। मतलब प्लांट एक सेल से दूसरी सेल में इंफॉर्मेशन भेजेगा, किससे, इलेक्ट्रिकल इंपल्स से और केमिकल इंपल्स से। बात समझ है कि नहीं आई? यहां पे क्या होगा, जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स होगा। सिग्नल जो एक सेल से दूसरी सेल में जाएगा वो इलेक्ट्रिकल और केमिकल होगा। फॉर मूवमेंट टू हैपन, सेल चेंज देयर शेप बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन देम रिजल्टिंग इन स्वेलिंग और श्रिंकिंग ऑफ द सेल। इस केस में जो सेल जो मूवमेंट शो करेगा वो या तो छोटा होके शो करेगा या बड़ा होके शो करेगा। ये छोटा और बड़ा क्या होगा, ये छोटा और बड़ा सेल के सेल होंगे। यहां पे कोई ग्रोथ नहीं होगी, इमीडिएट रिस्पांस होगा, केमिकल सिग्नल या इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाएगा और उसके बाद जो मूवमेंट होगी वो सेल का बड़ा होना होगा या छोटा होना होगा। कोई ग्रोथ नहीं होगी कि कहीं बढ़ रहा होगा। जैसे एक प्लांट है मिमोसा ड्रॉपिंग, पत्ते का मुरझाना ऑफ अ लीव्स ऑफ टच मी प्लांट। ठीक है, प्लांट ऑन टचिंग, पता क्या होता है, इसका पत्ता होता है मोटा। ठीक है, जैसे ही आप इसको टच करते हो तो कुछ स्टिमुलस देते हो इसको, तो इसके स्टिमुलस देने से इसके जो सेल्स है उनमें से पानी बाहर आता है और ये पत्ता क्या कर जाता है, ये पत्ता मुरझा जाता है, श्रिंक कर जाता है। तो यहां पे ना क्या क्या ग्रोथ हुई, कोई ग्रोथ नहीं हुई। अब आता है डिपेंडेंट ऑन द ग्रोथ, दीज मूवमेंट्स आर ट्रॉपिक मूवमेंट, दैट इज डायरेक्शनल मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस। ये मूवमेंट जो प्लांट्स में होती हैं ये डायरेक्शनल मूवमेंट्स होती हैं, इनका दूसरा नाम ट्रॉपिक मूवमेंट है और इसमें प्लांट की ग्रोथ होती है। अगर पानी की तरफ ग्रोथ हो, जैसे रूट्स पानी की तरफ चले जाएंगे तो इसको बोलेंगे हाइड्रोट्रॉफिज्म। अच्छा, अगर लाइट की तरफ ग्रोथ हो तो उसको क्या बोलेंगे, फोटोट्रॉफिज्म। देखो ये लाइट की तरफ बल्ब लगाया हुआ तो ऐसे ग्रोथ कर रहा है, जैसे बल्ब टेढ़ा कर दिया तो ये बेंड हो रहा है और इस तरफ ग्रोथ कर रहा है। अच्छा, जियोट्रॉफिज्म का मतलब क्या, मूवमेंट टूवर्ड्स आर अवे फ्रॉम द ग्रेविटी। देखो ध्यान से, ये देखो ये जो प्लांट है ये ग्रेविटी से नेगेटिव ग्रेविटोट्रॉफिज्म शो करता है, क्योंकि ये ग्रेविटी से ऊपर जा रहा होता है और जो रूट्स होते हैं ये ग्रेविटी की तरफ मूवमेंट शो करते हैं, दैट इज पॉजिटिव जियो ग्रेविट्रॉफिज्म। रूट शो टूवर्ड्स द ग्रेविटी, शूट शोज अवे फ्रॉम द ग्रेविटी। वेरी गुड सर। अच्छा, कीमोट्रॉफिज्म, कीमोट्रॉफिज्म का मतलब हो गया ग्रोथ ऑफ द पोलन ट्यूब टूवर्ड्स द एव्यूल। देखो ध्यान से, जब पोलन ग्रेन ये स्टिग्मा पे बैठता है तो एक ट्यूब निकालता है जिसको बोलते हैं पोलन ट्यूब, जिसमें गैमेट्स होते हैं और ये बिल्कुल बिल्कुल वहां जाता है जहां पे एग होता है। बात समझ आई कि नहीं है? ये स्पर्म पोलन ट्यूब को वहां लेके जाते हैं जहां पे क्या होता है, एग होता है, और यहाँ पे कुछ केमिकल्स होते हैं जो इसकी ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं, और इसके केमिकल जैसे बोरॉन हो गया जो इसकी ग्रोथ को क्या करता है, कंट्रोल करता है। मतलब वो मूवमेंट जो केमिकल कंट्रोल कर रहा है, जैसे यहाँ पे बोरॉन इस मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा है, उसको बोलेंगे कीमोट्रॉफिज्म। Thigmotrophism, the part of the tendrils away from the object grow more rapidly as compared to the part near to the object. This cause circulating of tendrils around the object. क्या बोल रहा है कि the part of the tendril जो अवे है ऑब्जेक्ट से,
अवे किससे, ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट से जो ग्रो मोर रैपिडली, वो क्या करता है, ग्रो करता है मोर रैपिडली, एंड जो पार्ट नियर है ऑब्जेक्ट के वो कम ग्रो करता है, जिसकी वजह से वो स्पाइरल शो करता है किसी ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द, और सपोर्ट रहती है जिसकी वजह से वो बढ़ता रहता है। होप ये ध्यान में रख लेना, ये थिग्मो मतलब टच होता है, द पार्ट ऑफ टेंड्रिल अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से जो दूर होता है वो जल्दी ग्रो करता है, और जो ऑब्जेक्ट के पास होता है वो शॉर्ट ग्रो करता है, और स्पाइरल बनाता है उस ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द, जिसकी वजह से उसको सपोर्ट मिलती है। अब मेरी बात सुनना, प्लांट में कोई न्यूरॉन नहीं है, कोई स्पाइनल कॉर्ड नहीं है, कोई ब्रेन नहीं है, ठीक है, उसमें कोई भी एंडोक्राइन सिस्टम नहीं है। प्लांट में कुछ हार्मोन्स हैं जो उसके ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं, मतलब उसके हाइट को बढ़ाएंगे, उसके विड्थ को चौड़ा करेंगे, उसके फल को पकाएंगे, उसके फ्लावर करेंगे, मतलब जब फ्लावर हो रहेंगे फ्लावर का फ्लावर से मतलब फ्लावर को खोलना कंट्रोल करेंगे, रूट की ग्रोथ को कंट्रोल करेंगे, और उसको बोलते हैं प्लांट हार्मोन आर द केमिकल कंपाउंड विच हेल्प टू कोऑर्डिनेट द ग्रोथ डेवलपमेंट रिस्पॉन्स टू द इन्वायरमेंट। कुछ ऐसे हार्मोन हैं जो प्लांट की ग्रोथ को, एक्सटर्नल रिस्पॉन्स को, और प्लांट के डेवलपमेंट को कंट्रोल करते हैं। जैसे ऑक्सिन है, सिंथेसाइज एट शूट टिप, बिल्कुल शूट पे होती है, शूट मतलब स्टेम, स्टेम के ऊपर टिप पे निकलता है, हेल्प इन सेल टू ग्रो लॉन्गर, ये सेल्स को क्या करता है, ये सेल्स को लंबा करता है, ठीक है। इन्वॉल्व इन फोटोट्रॉफिज्म, ये फोटोट्रॉफिज्म में इन्वॉल्व होता है, जिसकी वजह से जैसे जैसे सूरज, जहां पे सूरज की रोशनी है उधर सेल को मोड़ता जाता है, और उधर ही उस डायरेक्शन में ही सेल को डिवाइड करता जाता है। जिब्रेलिन हेल्प इन ग्रोथ ऑफ द स्टेम, ये स्टेम को क्या करता है, लंबा करता है। साइटोकाइन प्रोमोट द सेल डिवीजन, ये क्या करता है, एक सेल को दो सेल में डिवाइड कर देता है। प्रेजेंट ग्रेटर कंसंट्रेशन इन फ्रूट एंड सीड, ये ज्यादातर कहां पे होता है, फ्रूट्स में होता है और सीड में होता है। एब्सिसिक एसिड क्या होता है, स्टॉप करता है ग्रोथ को, ग्रोथ को कुछ देर के लिए रोकता है। काज विल्टिंग ऑफ लीव्स, पत्तों को गिराता है, बात समझ आई कि नहीं आई। और ये ड्यूरिंग ऑटम होता है, क्योंकि ऑटम के दौरान पत्ते झड़ते हैं, और पत्ते झड़ने में प्लांट अपनी बॉडी की एक्टिविटीज को कम करता है, और जो स्टोर फूड है उसको यूज करता है, ठीक है। एक्चुअली इसको इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब सीसी के बाद एक और हार्मोन होता है, मैं इधर लिखा देता हूं, इसको बोलते हैं इथाइलिन। इथाइलिन एक्चुअली में एक गैस है जो क्या करती है, जो राइपन करती है किसको, फ्रूट को, ये फ्रूट में से निकलती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये केला है, ठीक है, ये कच्चा है केला, ठीक है, इसको पकने के लिए इसी में से एक हार्मोन लगेगा, और ये केला क्या कर जाएगा, राइपन हो जाएगा, या अच्छे से क्या कर जाएगा, पक जाएगा। ठीक है। अच्छा, जैसे हमने कुछ हार्मोन पढ़े हैं प्लांट्स में, वैसे ही कुछ हार्मोन सिक्रीट होते हैं ह्यूमन की बॉडी में। हार्मोन की डेफिनेशन में बता देता हूं, हार्मोन्स आर द केमिकल सब्सटेंस विच कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड आल्सो देयर ग्रोथ। ये हार्मोन कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो ह्यूमन बॉडी में निकलते हैं, थोड़ी क्वांटिटी में निकलते हैं, और ये कोऑर्डिनेट करते हैं, कोऑर्डिनेट मतलब उधर की मूवमेंट या ग्रोथ कोऑर्डिनेट करते हैं जहां पे नर्वस सिस्टम पहुंचा नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे टेस्टिस में स्पर्म बनना है, तो वो स्पर्म के लिए कोई नर्वस सिग्नल नहीं आएगा, उसके लिए कौन सा सिग्नल आएगा, हार्मोन का सिग्नल आएगा। जैसे फीमेल में मेंसेस स्टार्ट होनी है, उसके लिए कौन सा सिग्नल आएगा, हार्मोनल सिग्नल आएगा। वहां पे एग बनना है, सेल डिवाइड होके एग बनना है, तो वो उस रिवीजन के लिए हार्मोनल सिग्नल आएगा, नर्वस सिग्नल नहीं आएगा। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं, दीस आर द ग्लैंड सिक्रीट द प्रोडक्ट कॉल्ड हार्मोन इनटू द ब्लड, मतलब ये ऐसा ग्लैंड होता है जो हार्मोन सिक्रीट करता है सीधा सीधा किसमें, ब्लड स्ट्रीम में, किसमें, ब्लड स्ट्रीम में। और इसकी कोई भी डक्ट नहीं होती, डक्ट का मतलब क्या हो गया कि इसकी कोई भी पाइप नहीं होती। हमारी बॉडी में जगह जगह एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं,
में, जैसे हमारे दिमाग में है हाइपोथैलेमस, इसको बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। फिर आता है पिट्यूटरी, मास्टर ग्लैंड। ये हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी की फंक्शन कंट्रोल करता है, ठीक है। पिट्यूटरी बाकियों का कंट्रोल करता है, बाकियों का फंक्शन कंट्रोल करता है, वर्किंग कंट्रोल करता है, ठीक है। पीनियल भी ब्रेन में होता है, बट इसका मच फंक्शन नहीं है ह्यूमंस में। फिर गले में थायराइड या पैराथायराइड ग्लैंड होता है। फिर छाती के पास थाइमस होता है। फिर स्टोमक के नीचे पैनक्रियाज होता है। किडनीज के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड होते हैं। ओवरी होता है फीमेल में, और टेस्टिकल्स होते हैं मेल में। और प्लेसेंटा भी एक ग्लैंड का काम करता है जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है। अच्छा सुनो, यहां पे मैंने ग्लैंड लिखे हैं, उनकी लोकेशन लिखी है, कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं और क्या फंक्शन है, आपको सब कुछ मिल जाएगा और शॉर्ट में हो जाएगा। देखना ध्यान से, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये कहां होता है? अंडर द ब्रेन, ब्रेन के नीचे होता है, ग्रोथ कंट्रोल करता है और हेल्प इन इंक्रीजिंग द हाइट। और इसी के ऊपर इसी के इधर होता है, दैट इज हाइपोथैलेमस ग्लैंड। ये ब्रेन में ही होता है, ठीक है। ये रिलीजिंग एन इनहिबिटरी हार्मोन रिलीज करता है। और ये कंट्रोल फंक्शन क्या है इसका? कंट्रोल पिट्यूटरी ग्लैंड। ये आपको समझ आ जाना चाहिए, कंट्रोल पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। तो ये वाले इस ग्लैंड का नाम क्या है? मास्टर ग्लैंड। और ये वाला जो ग्लैंड है, ये वाला, इसको बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। बाकियों की ये फंक्शन कंट्रोल करता है। थायराइड नेक में होता है, थायरॉक्सिन कंट्रोल करता है। ये हमारी बॉडी का जनरल मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है एंड ग्रोथ ऑफ बॉडी का बढ़ना, कम होना, और हमारी बॉडी में कितनी एनर्जी लगती है बोलने में, सोचने में, समझने में, मूवमेंट करने में, वो कंट्रोल करता है। एड्रिनल ग्लैंड किडनी के ऊपर होता है, एड्रिनल सेक्रेट करता है, प्रिपेयर द बॉडी फॉर इमरजेंसी कंडीशन। कोई इमरजेंसी आ गई, जैसे अचानक से कुत्ता पीछे लग गया तो हमें ढूंढना है, उसके लिए एनर्जी इकट्ठा कौन करता है? दैट इज एड्रिनल करता है। पैनक्रियाज नियर स्टोमक है, इंसुलिन सक्रीट करता है, कंट्रोल द ब्लड शुगर, हमारी बॉडी की ब्लड शुगर कंट्रोल करता है। इस पे सवाल बन सकता है और इसका सवाल मैं आगे बनाऊंगा, आपको बताऊंगा, ठीक है, किस तरह से ब्लड शुगर कंट्रोल होती है। टेस्टिस सक्रोटम में होते हैं, एब्डोमेन के नीचे एक लिफाफा टाइप स्ट्रक्चर होता है, उसमें 2 टेस्टिस होते हैं, मेल में होते हैं, सेक्रेट टेस्टोस्टेरोन। ये स्पर्म प्रोडक्शन करता है, स्पर्म बनाता है। डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ड्यूरिंग द पुबर्टी इन बॉयज। ये क्या करता है? पुबर्टी, टीन एज के दौरान, मतलब 14 से लेकर 18 की उम्र में लड़कों में दाढ़ी लाता है, आवाज मोटी करता है, बाल प्यूबिक हेयर प्रोड्यूस होते हैं, आर्मपिट्स हेयर प्रोड्यूस होते हैं, आवाज मोटी हो जाती है। किसी लड़की को क्रश बनाना भी इसी हार्मोन के अंडर होता है। ओवरीज आर गर्ल्स नियर द न्यूट्रस, एब्डोमेन में होते हैं हार्मोन एस्ट्रोजन। एग प्रोडक्शन होता है, डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन ड्यूरिंग द पुबर्टी एज। जैसे मेंसिस को स्टार्ट करवाना, जैसे मेंसिस इसी की वजह से क्या होती हैं? स्टार्ट होती हैं। उसके बाद क्या होता है? अब वॉइस का फ्रीक्वेंसी बढ़ जाना, नोकीली वॉइस हो जाना, ठीक है, स्किन का स्मूथ होना, बॉडी लेस मस्कुलर होना, एग का पैदा होना, ठीक है, और अट्रैक्शन टूवर्ड्स द मेल, लड़के को क्रश बनाना, ये भी इसी हार्मोन के कंट्रोल में होता है। कोई शर्माना नहीं है भाई, साइंस स्टूडेंट है, ठीक है, होता है तो होता है, ठीक है, कंसेप्ट खराब नहीं करना। अब सुनो मेरी बात, एक बीमारी होती है डायबिटीज, जिसको आप अपनी लैंग्वेज में बोलते हो शुगर है। मेरे पापा को शुगर है या मेरी मम्मा को क्या है? शुगर है। डायबिटीज, इसको क्या बोलते हैं? शुगर है। कैसे है? डायबिटीज इन विच ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज, जिसमें खून में ब्लड शुगर लेवल क्या कर जाता है? बढ़ जाता है। खून में ब्लड शुगर लेवल क्या कर जाता है? बढ़ जाता है। अक्सर देखते हो कि शुगर के पेशेंट में फोड़े होते हैं, ऐसे दाने होते हैं, ठीक है। ड्यू टू द deficiency of insulin hormone secreted by the pancreas that is responsible to control the blood sugar। बात समझे कि नहीं है? देखो, हमारी बॉडी में शुगर का लेवल अगर कंट्रोल बढ़ता है तो उसको कंट्रोल कौन करता है? इंसुलिन करता है। अब इंसुलिन कौन सेक्रेट करता है? पैनक्रियाज में कोई खराबी आ गई तो ये इंसुलिन सेक्रेट नहीं हुआ तो ब्लड शुगर बढ़ गया और इसको क्या होगी? डायबिटीज होगी। 2 तरह की डायबिटीज होती है,
बट मैं अभी वो नहीं बता रहा, बस आप डायबिटीज सीखो। इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन हार्मोन, ट्रीटमेंट क्या? इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन हार्मोन बताना है। अच्छा, ये फीडबैक मैकेनिज्म, इस पे सवाल बन सकता। एक और सवाल देखना जरा, फीडबैक से पहले देखो, आयोडाइज साल्ट इज नेसेसरी बिकॉज, इंपॉर्टेंट सवाल है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट कि आयोडीन, आयोडीन नमक क्यों खाना चाहिए? आयोडीन नमक क्यों खाना चाहिए? देखो क्यों खाना चाहिए, देखो आयोडीन मिनरल इज एसेंशियल पार्ट, आयोडीन जो मिनरल है वो एसेंशियल पार्ट है, आयोडीन मिनरल इज एसेंशियल पार्ट ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन सेक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड। मतलब ये जो आयोडीन मिनरल है ये थायरॉक्सिन, ये थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन का पार्ट है, मतलब इसका हिस्सा है। थायरॉक्सिन रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन। ये किसका मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है? कार्बोहाइड्रेट में से कितनी एनर्जी निकलेगी, प्रोटीन में से कितनी निकलेगी, फैट में से कितनी निकलेगी। सो वी मस्ट कंज्यूम आयोडीन साल्ट विच इज नेसेसरी फॉर प्रॉपर वर्किंग ऑफ थायराइड ग्लैंड। इसलिए प्रॉपर वर्किंग होनी चाहिए थायराइड ग्लैंड के लिए, इसलिए आपको आयोडीन खाना चाहिए, ताकि आपको वो वाला ग्लैंड आपकी बॉडी का जो वो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, फैट में से एनर्जी निकालना है, प्रोटीन में से एनर्जी निकालना है, कार्बोहाइड्रेट, वो अच्छे से करे। इट्स डेफिशिएंसी काज द डिजीज कॉल्ड गोइटर। इसकी जो आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है तो थायराइड सूज जाते हैं, उसको गोइटर बोलते हैं, या स्वेलन नेक बोलेंगे। ये सवाल अच्छे से करना, ठीक है। ये आ गया डायबिटीज वाला, भी आ गया फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है? देखो, जो हमारी बॉडी में हार्मोन होते हैं ना, वो ना ज्यादा क्वांटिटी में निकलने चाहिए ना कम क्वांटिटी में निकलने चाहिए। द एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ हार्मोन हैज हार्मफुल इफेक्ट ऑन अवर बॉडी। जो हार्मोन है उनकी जितनी मिकदार हमारी बॉडी में निकलती है, बैलेंस मिकदार, उसी वही निकलनी चाहिए। हार्मोन अगर बढ़ेगा तब भी प्रॉब्लम है, कम होगा तब भी प्रॉब्लम है। फीडबैक मैकेनिज्म मेक श्योर दैट हार्मोन शुड बी सिक्रेटेड इन अ प्रिसाइज क्वांटिटी एंड राइट टाइम। फीडबैक मैकेनिज्म एक ऐसा मैकेनिज्म है जो ये चीज कंट्रोल करता है कि बॉडी में कब हार्मोन चाहिए, कितना हार्मोन चाहिए, और ना ज्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। अब समझना ध्यान से, इधर इधर इधर, फीडबैक मैकेनिज्म टू कंट्रोल द ब्लड शुगर लेवल इन एज फिलो। इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलूंगा, उसको सुनना, ठीक है, फिर हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। देखो, शुगर लेवल इन ब्लड राइज, ब्लड में शुगर बढ़ा, ये डिटेक्ट किसने किया? पैनक्रियाज के सेल्स ने डिटेक्ट किया। ब्लड शुगर लेवल बढ़ा, किसने डिटेक्ट किया? पैनक्रियाज के सेल्स ने। इन पैनक्रियाज के सेल्स ने ये डिटेक्ट किया कि खून में शुगर ज्यादा है। फिर इन्होंने क्या बनाया? इंसुलिन। अब इंसुलिन 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 बढ़ गया है बॉडी में, इंसुलिन क्या कर गया? बढ़ गया है बॉडी में, और उसकी वजह से ब्लड शुगर क्या हो गया? फॉल। ब्लड शुगर क्या हो गया? कम हो गया। ब्लड शुगर क्या हो गया? कम हो गया। इंसुलिन ने ब्लड शुगर क्या कर दिया? कम कर दिया। और स्टॉप सिक्रेटिंग मोर इंसुलिन। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जैसे ही इंसुलिन बढ़ा, ब्लड शुगर कम हुआ, और ये जो ब्लड शुगर लेवल कम हुआ ना, इसने सिग्नल भेज दिया, इसने सिग्नल, ब्लड शुगर लेवल जैसे ही कम हुआ, इसने सिग्नल किसको भेजा? पैनक्रियास के सेल्स को सिग्नल भेजा। क्या भेजा? स्विच ऑफ हो जा, इंसुलिन और निकालने का नहीं, स्टॉप सिक्रेटिंग द मोर इंसुलिन। इसकी वजह से पैनक्रियाज ने जो मोर इंसुलिन निकाल रहा था वो स्टॉप कर दिया। मतलब जो फीडबैक मैकेनिज्म होता है उसमें जो हार्मोन निकल रहा होता है वही अपने आप को स्विच ऑफ भी करता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, शुगर लेवल बढ़ा, पैनक्रियाज के सेल ने डिटेक्ट किया, जैसे डिटेक्ट किया इंसुलिन बना, इंसुलिन ने ब्लड शुगर लेवल कम किया, जैसे ब्लड शुगर लेवल कम हुआ, इंसुलिन ज्यादा था, इसने जाके पैनक्रियाज को बोल दिया कि ज्यादा हूं, चुप हो जा, इंसुलिन और नहीं बनाना, तो इंसुलिन स्विच ऑफ हो गया। इसकी वजह से स्टॉप सिक्रेटिंग द मोर इंसुलिन। मतलब फीडबैक मैकेनिज्म में जो इंसुलिन सिक्रीट हुआ है वही इंसुलिन अपनी सिक्रीशन को बंद भी करवा देता है जब इंसुलिन की जरूरत नहीं होती बॉडी में। तो ना इंसुलिन बढ़ता है ना इंसुलिन कम होता है, जितना मिकदार ब्लड में चाहिए होता है उतना ही रहता है। अच्छा जी,
यहाँ पे हमारा चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में भी पूरा पूरा सुना है और समझा है। जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको करवाए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने करके जाने हैं। और इसकी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? इसकी पीडीएफ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के टेलीग्राम चैनल में मिलेगी। अच्छा, मिलते हैं नई वीडियो में, दैट इज रिप्रोडक्शन। बहुत मजा आएगा रिप्रोडक्शन पढ़ाने में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह राखा, जय हिंद। और रिप्रोडक्शन के लिए एक्साइटेड रहना, क्योंकि वो बड़ा एक्साइटेड चैप्टर है। उसका वेट आप 7th से कर रहे हो कि यार 10th में रिप्रोडक्शन आएगा, हम पढ़ेंगे और मैं उतने अच्छे से पढ़ाऊंगा। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया? ओके, गुड लक।